गुड इवनिंग। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जिसमें मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपनी एडिशनल इनकम जनरेट करें। और यहाँ मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझूँगा, स्पेशली इस रीजन के हवाले से, कि यहाँ हम लोग एक आदमी कमा रहा होता है और 4 या 5 आदमी उसके ऊपर गुज़ारा कर रहे होते हैं। हालाँकि हम बड़ी सिंपली अपनी एडिशनल इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस और या कोई बहुत बड़ी कैपिटल या कोई बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो इसके लिए मैं टाइम टू टाइम ऐसे आइडियाज़ लाता रहता हूँ जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं और अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो वो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी फैमिली इसमें हेल्प कर सकती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी एडिशनल इनकम जनरेट होगी और दूसरा ये कि अगर आपके बच्चे हैं और आपके इस पे और वो बच्चे जब इस चीज़ को करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें एक बिज़नेस सेंस पैदा होगा, उनकी एक उनमें एक लगन पैदा होगी कि किस तरह हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, किस तरह हम खुद इनकम अर्न कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तो वो उनके फ्यूचर में ना सिर्फ उनकी बिज़नेस में भी काम आएगा अगर वो बिज़नेस करते हैं, और अगर जॉब भी पे भी जाते हैं तो उसमें भी काम आएगा। सो टाइम को मज़ीद ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन मैं पहले की तरह हमेशा आपके लिए दुआगो हूँ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लर्निंग करते रहें, क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग ही लाइफ है। सो कम टू द पॉइंट, आज का मेरा जो एक आइडिया है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक हट के थोड़ी सी चीज़ है, आपको शायद अजीब सा भी लगे, बट जब आप इसको करेंगे तो आपको इंटरेस्ट इसमें फ़ील होगा। तो ये बिज़नेस जो है ये कोई बहुत महंगा नहीं है। ये आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना चाहें बढ़ाते हैं। दिस स्काई इज़ द लिमिट। और जहाँ तक इसको करने का ताल्लुक है वो भी बड़ा आसान है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन से भी शुरू कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग। तो मैं मज़ीद सरप्राइज़ में नहीं रखता, आपको बताता हूँ। ये आइडिया है थ्रिफ्ट शॉप का, जिसको आप आसान ज़बान में कह सकते हैं लंडा बाज़ार का। हम में से अक्सर लोग ये सोचते ही कहेंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है और ये कैसा अजीब सा बिज़नेस है, अब हम लंडा बाज़ार करेंगे। भाई, आपने अपनी इनकम की एडिशनल इनकम जनरेट करनी है, थोड़े पैसे से करनी है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मैं तो बड़ी कोई चीज़ ही करूं या मैं कोई बहुत वाइट कॉलर टाइप की चीज़ ही करूं, तो फिर आप अपनी एडिशनल इनकम नहीं बढ़ा सकेंगे। और याद रखें, कोई बिज़नेस भी छोटा नहीं होता, सिर्फ आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए, आपकी थॉट बड़े होने चाहिए। आप उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करते, तो इस पर हम आ जाते हैं। थ्रिफ्ट शॉप बनाने के लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपने उसको एडिशनल इनकम के तौर पे यूज़ करना है या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। इसमें आप कर क्या सकते हैं, जिस तरह आजकल नौजवान यंगस्टर जो हैं आईटी में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप ये सेल आउट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन में डेफिनेटली लेडीज़ आपकी हेल्प कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे अपना थ्रिफ्ट शॉप का एडवर्टीज़मेंट कर सकती हैं, फेसबुक पे कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं तो वो इसकी वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट बनाना भी आजकल कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप डिफरेंट इसमें ऐप्स मौजूद हैं जिसमें आप जाके इसकी लर्निंग भी कर सकते हैं और ये वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके बच्चों के पास टाइम है तो एग्जीबिशन में वो स्टॉल भी इसका लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई स्पेस मौजूद है तो उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके घर के सारे मेंबर्स काम कर सकते हैं और इसमें आपकी एक एडिशनल इनकम शुरू हो जाएगी। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको स्टार्टिंग कैपिटल जो है वो 10 टू 20,000 चाहिए। उसके अंदर ही आप अपनी वेबसाइट भी बना लेंगे और 10 टू 20,000 में आप एक छोटी मोटी लॉट भी उठा लेंगे। यहाँ रह जाती है चीज़ कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि अगर आपने थ्रिफ्ट शॉप बनानी है तो आपने किस वैरायटी में आना है, क्योंकि अगर आप सारी वैरायटीज़ में आएंगे तो डेफिनेटली फिर वो आप वैरायटी पूरी नहीं कर पाएंगे और आपकी सेल कम हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे आइडियल है या जो सबसे कम प्राइस वाली चीज़ है वो है सेकेंड हैंड क्लॉथिंग। उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। सेकेंड हैंड क्लॉथिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सीज़न है, ताकि उस सीज़न के हिसाब से आप अपना स्टॉक इकट्ठा करें। उस सीज़न के आने से पहले वो स्टॉक ले लें और फिर उस स्टॉक को सॉरी उसको आप मार्केट करना शुरू कर दें। तो सेकेंड हैंड क्लॉथ एक बड़ी आइडियल चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो है टॉयज़, बच्चों के टॉयज़। इसमें भी आप देख सकते हैं। देन फिर ग्रॉसरी आ जाती है और हाउस होल्ड आइटम आ जाते हैं। यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारी लॉट्स आपको अवेलेबल होती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना स्मार्टली लेते हैं और कौन सी इसमें आइटम को आप समझते हैं कि आप बेहतर मार्केट कर सकेंगे, और फिर उसी के ऊपर आप वर्किंग करते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं लॉट की फॉर्म में। उसको आप लाएँ, उसको ला के अपने पास जो आपके पास जो भी स्पेस है घर में या जहाँ भी, उसमें आप उसको क्लीन करें, उसको पॉलिश करें, या उसको थोड़ा बहुत लाइक अगर सेकेंड हैंड क्लोथिंग है तो आप उसको ड्राई क्लीन से उसको वॉश करवाएं, उसको
प्रेस करवाएँ, उसको पैकिंग करें ताकि उसकी एक अच्छी लुक हो। अब ये आइडियाज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने अच्छे आपके आइडियाज़ होंगे, उतना आप मार्केट में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकेंगे। देन फिर अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, तो आप उसकी फ़ोटोग्राफ्स लें, उसकी अच्छी-सी वीडियोज़ बनाएँ, उसको अपलोड करें, आप इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड करें, अपना ग्रुप बनाएँ, उस ग्रुप में आप उसको शेयर करें और उसमें सेल आउट करना शुरू करें। यहाँ टाइम के साथ-साथ एक चीज़ और भी आपके पास ऐड होती जाएगी कि कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि उनकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी और वो चाहेंगे कि मेरे घर में ये फालतू चीज़ें पड़ी हैं, फालतू कपड़े पड़े हैं, ये मेरी फालतू ग्रॉसरी पड़ी हुई है, ये मैं रखना चाह रहा हूँ आपके पास, तो आप उसको स्मार्टली अपनी वेबसाइट पे जगह दे सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। उसको आप स्मार्टली अपने इंस्टाग्राम या अपने ग्रुप में रख के उसको सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ ये भी मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप एडिशनली इसको फिजिकल सेल आउट करना चाहते हैं, तो ऐसी एग्जीबिशंस लगती रहती हैं जिसमें आप इन चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं और वहाँ स्टॉल इतने महंगे नहीं होते और ये आमतौर पे होते भी हॉलीडेज़ वाले दिनों में हैं, तो आपके बच्चे भी इस काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इससे आपकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी और ये इनकम डेफिनेटली आपकी सेविंग में काम आएगी और फिर वो सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी और अल्टीमेटली आप उसको रोल ओवर कर सकेंगे। अच्छा, थोड़ा-सा मैं यहाँ ये भी आपको ब्रीफ कर दूँ कि आजकल के करंट सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड भी एक थोड़ा-सा रिसेशन चल रहा है और पाकिस्तान में स्पेशली एक बड़ी ज़बरदस्त लहर आई हुई है रिसेशन की और इस रिसेशन के टाइम में ये बड़ा आइडियल पीरियड है कि आप अपनी थ्रिफ्ट शॉप शुरू करें। इसलिए कि इस पीरियड में काफ़ी लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो चीज़ें खरीदें बट वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और डेफ़िनेटली उनके पास एक अल्टरनेटिव ये होता है कि वो यूज़ चीज़ें खरीद लें। अब मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, तो ये बहुत अच्छी आपको क्वालिटी में मिल जाते हैं, बल्कि इवन आपको जो लोकल क्वालिटी है, चाइना की क्वालिटी है, उससे बेहतर क्वालिटी में मिल जाते हैं यूज़ में। सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि आप प्रॉपर्ली जाके उसको चेक करें, देखें और वहाँ से आप एक अपनी मार्केट बनाना शुरू करें। आज के करंट सिनेरियो में ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बल्क में इस तरह नहीं जाना चाहते, तो फिर आप थ्रिफ्ट शॉप को एक एंटीक शॉप का भी दर्जा दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके मिलने वालों में, आपके दोस्तों में, आपके जो गैदरिंग है उसमें वो लोग हैं जो कलेक्टर्स चॉइस पसंद करते हैं, तो इसमें फिर आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं और सिलेक्शन के लिए मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ जाके आप कोशिश कर सकते हैं कि वो सिलेक्शन उठाएँ। आप सेकेंड हैंड सिलेक्शन होगा, उसको उठाएँ, उसको क्लीन करें, उसको थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है वो करें और देन उसको आप सेल आउट करें। इसके बाद जी मज़ीद इसकी डिटेल के ऊपर मैं आता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये आपने यूट्यूब पे या दूसरी तरीक़ों से इसको मार्केट भी करवा सकते हैं। आजकल बड़ा आसान काम है कि आप यूट्यूब पे जाएँ और इसको मार्केट करना शुरू कर दें और अल्टीमेटली ये आपके ग्रुप्स बन जाएँगे जिससे आप ये सेल परचेज़ कर सकेंगे। अब एक और जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तान में बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ ये आप फैसिलिटी ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये आप ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो डेफ़िनेटली दे कम टू यू और वो आपसे ये चीज़ें लेना चाहेंगे। आप व्हाट्सएप पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको वीडियो बना के भेज सकते हैं, उनसे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। वंस उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, देन फिर आप इस काबिल होंगे कि उनको बाद में भी चीज़ें टाइम टू टाइम भेज सकें। आपका एक ग्रुप बन जाएगा, वो आप पे कॉन्फिडेंस करने लग जाएँगे, उनका एक आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपके पास कोई नई चीज़ आई है, तो इस तरह आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मज़ीद इसमें ये चीज़ें आप कैसे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, बड़ा आसान है आज के दौर में। आपकी कोरियर कंपनीज़ हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे की फैसिलिटी आपको देती हैं, आप पैक करके चीज़ें उनको हैंड ओवर कर देते हैं एंड देन वो चीज़ें फाइनल डेस्टिनेशन तक जो कस्टमर है उस तक पहुँचाती हैं और उनसे पेमेंट लेके आप तक वापस देती हैं। इसके अलावा अगर आपकी लोकल में ये डिलीवरीज़ हैं, तो वो आप बाइक या यूज़ कर सकते हैं या राइडर्स यूज़ कर सकते हैं जिनको आप फॉर द टाइम बिंग पेमेंट दे के वो चीज़ें भिजवा सकते हैं। उसके साथ-साथ मुख्तलिफ बैकवर्ड एरियाज़ में भेजने के लिए आप पोस्ट ऑफ़िस को यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ़िस भी आपको वीपी पोस्ट पार्सल की और सीओडी की फैसिलिटी देता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके साथ आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि इन स्पॉट्स के लिए कराची में शेरशाह और सदर लाइट हाउस ये वो स्पॉट्स हैं जहाँ आप विज़िट करें, देखें और जाके इन चीज़ों का मायना करें और उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आप किस तरह ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन स्पॉट्स की वीडियो भी भेज दूँगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उन स्पॉट्स की वीडियो बना के भी आपसे शेयर करूँ, तो डेफ़िनेटली मैं ये भी कर दूँगा। और लाहौर में अगर आप देखें तो लाहौर में दारोगा वाला और चौक यतीम खाना, रेलवे स्टेशन के करीब जो लंडा बाज़ार है और इस तरह के कई स्पॉट्स हैं जहाँ से आप ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अपने-अपने इलाकों में भी ये चीज़ें देख सकते हैं और अल्टीमेटली आप लोगों से भी ये चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो इसको कंसीडर कीजिए और अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, एडिशनल इनकम बढ़ाइए ताकि आप खुद भी प्रॉस्पर हों और आपकी कंट्री भी प्रॉस्पर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।
अल्लाह हाफ़िज़।